चल रहे। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री पितृदोष कृष्ण। क्या होता है? चैनल के माध्यम से हमारे पितृदोष से महाराज जी का कथा आपका कई बार पितृदोष होने से वंश की वृद्धि रुक जाती तो है। अभी चल रहा है पितृदोष के बारे में कई बार बताया है, समाज में जिसके घर देखा गया पितृदोष लग जाता तीन है, बेटे उसके हैं बच्चे और नहीं तीन होते बहुएं हैं, हैं, पर आगे तीनों संतान को नहीं बच्चा बढ़ती नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आ ऐसे जाती कैसे हैं, हो बहुत सकता है? मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके घर में और डॉक्टर पितृदोष बोल रहे लगता हैं सब है। नॉर्मल है, तो हमारे महाराज जी ने फिर भी पितृदोष बच्चा के नहीं हो बारे रहा में है। बताया है और बहुत अच्छी डॉक्टर कथा कह रहे कहा हैं है। आप नॉर्मल है, जाके तो सुनिए, मतलब कहीं ना बहुत कहीं अच्छी से कथा है। कोई पितृदोष का दोष तो है। सलूशन भी बताया है कि कैसे कई कौन बार सा आपका उपाय काम करने होते से होते पितृदोष चाहता है। रह गया। तो आप लोग बड़ी अच्छी से मेहनत कथा सुनिए, आपके बहुत अच्छी पड़ोसी हमारे कम मेहनत महाराज जी करते के हैं, वो द्वारा ज्यादा कथा तरक्की आती पा है लेते हमारे हैं। चैनल पे। आप ज्यादा देखिए, मेहनत करते हैं, और तरक्की नहीं वीडियो होती। अच्छा लगे तो लाइक क्यों? एंड सब्सक्राइब करिएगा, कहीं ना शेयर कहीं करिएगा। राधे राधे, दोष जय श्री रहते कृष्ण। हैं हम सबके जीवन में, इसलिए अपने पितरों के निमित्त कोई शुभ कार्य करने में पीछे मत रहा करो। अब आप कहो कि महाराज जी हम अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम कार्य मैं आपको बताऊं, अपने पितरों के निमित्त आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा अपराध करके मरा हो, पापी से पापी, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध कर लेने से भी, यदि पिंडदान कर लेने से भी यदि किसी की मुक्ति रह गई, तो भागवत सुन लेने के बाद उसकी मुक्ति निश्चित होती है। अंतिम भागवत जी हैं, इसलिए 2-3 पाठ भागवत जी के अपने निमित्त करा लेते हैं, हर महीने कराते हैं। तो 12 महीने में आप ये समझ लीजिए कि 3 तो कराते ही हैं, पर आप 2 की गणना कीजिए तो साल के कितने हो गए? 12 दूनी 24 पाठ तो हम करवाते ही हैं अपने लिए, अपने पितरों के लिए। हम हर महीने कराते रहते, महीने के 2। जितना अच्छा कर सकते हैं कर लें, अभी मौका है अच्छे करने का, अभी मौका है। पितृदोष का सलूशन भी बताया है कि कैसे कैसे कौन सा उपाय करने से पुण्य जितना करेंगे वो अपना ही तो धन है। अच्छी से कथा सुनिए, बहुत अच्छी हमारे महाराज जी के द्वारा कथा आती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। पितरों के लिए अब जैसे आप लोगों से मैं पूछ लूं कि आपके पिता के मृत्यु की तिथि क्या है, तो आपको पता है? आपको पता है? आप नहीं, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि आपको नहीं पता, आपको पता है? सबको अपने पिता के मृत्यु की तिथि याद होनी चाहिए, तारीख नहीं। सनातन सिस्टम तारीख से नहीं चलता, सनातन किससे चलता है? तिथि से। अपनी सास की, अपनी माँ की पुण्य तिथि, मृत्यु की तिथि याद रखिए, और जब भी उसकी तिथि आए, हर महीने आएगी। यदि आपकी माँ अष्टमी, आपके पिताजी अष्टमी को गए माना की उदाहरण, तो अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, आपके पिताजी गए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना की, तो अगले महीने फिर अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, उसके अगले महीने फिर आएगी। साल में 12 बार तिथि आएगी आपके पिता की। कितनी बार आएगी? इन 12 बार आपको क्या करना चाहिए? अपने दादा की, पिता की पुण्यतिथि पर एक दीपक जला करके पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अपने मंदिर में ही दक्षिण दीवार की तरफ रख देना चाहिए, मंदिर में ही दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर मुंह करके। और उस तिथि पर, जैसे अष्टमी के दिन पिता की तिथि है, यदि हो सके तो 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, 2-4 कन्याओं को बुला लो। उस दिन, तिथि के दिन 2-4 ब्राह्मणों को
भोजन करा दो, कन्याओं को भोजन करा दो। आसपास गैया है तो पिता के नाम से गाय को चारा खिला दो। उस दिन विशेष चिड़ियों को दाना, कौआ को दाना, कुत्ते को रोटी, अगल बगल जो कुत्ते हैं उनको पेट भर पिता के नाम से। ये 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए। एक तिथि आए तो अपने पिता की तिथि पर आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन बंटवाएं कि भाई यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, पिता की पुण्य तिथि पर हम संतों को भोजन बंटवाएंगे। माँ की पुण्य तिथि पर हजारों साधु संत जो भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 3 साल के बाद फिर क्या होता है कि पिंडदान हो जाता है गया जी में। जब तक गया श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक वो हर महीने की तिथि याद करके कर लो। फिर गया श्राद्ध कर लिया तो फिर हर महीने करने की जरूरत नहीं है। फिर साल में 1 बार पितृपक्ष जब आता है, उस पितृपक्ष में जो तिथि आती है आपके, जैसे अष्टमी है तो अष्टमी आएगी, तो उस अष्टमी के दिन आप गया श्राद्ध कर आओ। और अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब क्या करें? तो गया श्राद्ध करने के बाद भी नियम तो यही है कि माता पिता की तिथि पर आप कुछ ना कुछ कार्य छोटा मोटा ही, पंजीरी ही बांटिए बाप के नाम से, पर ये उस तिथि पर पंजीरी ही सही पर बटनी चाहिए। अन्न दान उस दिन भले पंजीरी का करो पर हो उस तिथि पर, माता और पिता की तिथि पर। इससे क्या होगा? इससे आपके पितरों की परम गति होगी, पितृ दोष नहीं होगा। और साल में 1 बार, जीवन में 1 बार भागवत जी के पोथी पाठ करवा ली अपने माता पिता के नाम से, उससे आपका जीवन बेहतर होगा। आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि अपने कर्तव्यों को भूल गया। ना माँ का कोई कर्तव्य पूरा कर रहा है, ना पिता का वो बोलता है आज के व्यक्ति, अरे हम तो विज्ञान के युग के, हमें ये भरोसे ही नहीं है क्या वया क्या होता है। तुम नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है। ना मानने से अंग्रेज आते हैं और गया श्राद्ध करने लगे। पता है आपको अंग्रेज, आप गया जी जाइएगा पितृपक्ष में, अंग्रेज मिलेंगे आपको श्राद्ध करते हुए। जो सत्संग कर रहा है, जो समझ रहा है, वो सब अपने कर्तव्य कर रहे हैं। आज की आपाधापी में लोग भूल गए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, इससे देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं का भी ऋण है ना, प्रकाश दे रहे हैं सूर्य भगवान, आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये प्रकृति तो दे रही है, तो देवताओं का ऋण है। और चौथा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषियों ने आप लोगों के लिए आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद लिखा, आप लोगों के लिए पुराण, रामचरितमानस किसने लिखी? ऋषियों ने, तुलसीदास जी। संत ना होते तो बताओ आज का समाज इस तरह से संस्कारी और सुव्यवस्थित होता? आप सबकी वाणी में संतों की भाषा है। आप लोग क्या बोलते हैं जब कोई बात होती है? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ। अब ये बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये किसकी भाषा है? संतों की तो वाणी है। तो संतों का ऋण हम सबके ऊपर होता, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतों की वाणी। वो जब भी आप कोई उदाहरण देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप बात बात में बोला करते हैं कि देखो रामायण में ऐसा लिखा है, भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, भरत जी और राम जी। अब राम और भैया भरत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जहां भी पढ़ा होगा उस ग्रंथ को लिखने वाले कोई ऋषि ही होंगे। बोलो हाँ। रामायण पढ़ोगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ऋषि,
रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुलसीदास जी ऋषि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। महाभारत पढ़ोगे वेद व्यास जी ऋषि, फेसबुक में आप लोगों का स्वागत पुराण पढ़ोगे वेद व्यास जी ऋषि। है। आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त फिर होंगे, व्यस्त होंगे। तो जितना भी हम समाज में ज्ञान हमारे यहाँ है वो सब ऋषियों की देन है। बहुत अच्छे होंगे। इसलिए ऋषियों का ऋण है, तो ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा? बोले गीता रामायण का पाठ करते रहिए, ग्रंथों के प्रति सम्मान रखिए, तो ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ये 4 ऋण होते हैं। बनाने जा रहे हैं। इन चारों ऋणों से हम सब ऋणी हैं, माँ के पिता के ऋण से, देवताओं के और ऋषि के ऋण से। इसलिए हमारे यहाँ चारों को प्रणाम है। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, सूर्य भगवान देव ऋण। पहला प्रणाम सवेरे जागती व्यक्ति सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आप लोग जल चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? सही बताओ। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नहीं चढ़ाते। शैलेंद्र सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? शैलेंद्र आप लोग क्यों नहीं चढ़ाते हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रोज चढ़ाओ। अच्छा, सूर्य भगवान प्रकाश रोज देते हैं कि कभी कभी? करो, फॉलो करो, शेयर करो। विटामिन डी कहाँ से आता है? शेयर फसलों को ताकत, यदि सूर्य ना होते तो किसान की कोई भी फसल होती? यदि आप और हम जीवित हैं तो इसमें सूर्य भगवान का योगदान है। बोलो हाँ। तो जब उनका योगदान है तो 1 लोटा जल चढ़ा के धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। ये तो थैंक यू है, ईश्वर का धन्यवाद। खाना बनाते हैं। इसलिए धन्यवाद के तौर पर जल चढ़ाइए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। लाइक एंड फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? राधे राधे। थैंक यू के लिए। हे ईश्वर। अच्छे बताओ, स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आप बहुत प्यासे हैं, होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पानी नहीं मिल रहा है चारों ओर, और तभी कोई पानी लेके आए और आपको पिलाए, तो आप आशा करते हैं आप लोग को थैंक यू बोलोगे कि नहीं उसे? व्यस्त होंगे। उसने आपके प्राणों की रक्षा की कि नहीं जल देकर? फिर यदि उस व्यक्ति ने जल देकर आपके प्राणों की रक्षा की, तो आपके इर्द गिर्द आसपास यदि पानी है तो वो पानी कौन दे रहा है? ईश्वर। तो क्या उस ईश्वर को थैंक यू धन्यवाद नहीं होना चाहिए? इसलिए उसको माला जपते हैं। 1 माला जपो, 10 माला जपो, 20 माला जपो। माला इसलिए कि हे ईश्वर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। माला जप रहे हैं, काहे माला जप रहे हो? ईश्वर को याद कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप ना होते तो हमें पानी कौन देता? आप ना होते हमें रोटी कौन देता? अच्छा मैया, आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? आप लोगों ने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? देखा है? देखा होगा। हल्ला ना करो मेरी माँ, शोर ना करो मैया। अब जरा सोचो कि किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, उसे खाने में कितनी तकलीफ होती हो। सामने रखा है भोजन पर हाथ ही नहीं है, अब कैसे खाता होगा? किसी के आश्रित होगा कि नहीं? कोई आए खिलाए। आप कितने अच्छे हैं, जब भूख लगती है अपने हाथ से निकालते हो अपने। जिसके दोनों हाथ नहीं है, कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जिसके दोनों हाथ ना हो, उसे भूख लगी हो, वो भोजन हो, क्या कैसे कैसे निकालेगा? कितना तकलीफ है। बोलो मेरी माँ, आपके हाथ हैं तो इन हाथों की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दो। इसलिए इन हाथों से तुलसी की माला पकड़ो और इस माला को सरकाओ आगे, और हर मन के पर, हर मोती पर एक बार ईश्वर को याद करो कि प्रभु ये हाथ दिया है, थैंक यू। ये हाथ ना होता तो क्या होता? हम पानी भी नहीं पी सकते थे। इसलिए श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये उंगली से माला खिसकाओ मोती, एक मैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड फॉलो करिएगा।
ये उंगली है, ना होती उंगलियां, ना होता ये हाथ, तो सोचो हम कैसे होते। आज मेरे पास 3 बच्चे आए, आज बेचारे तीनों अंधे थे। 3 लड़के आए, कथा में है क्या? 3 बच्चे आए और तीनों अंधे थे। तो मैंने पूछा कि यदि तुम्हें दिखेगा तो क्या देखना चाहोगे? बोले गुरुजी, जिनको दिख रहा है वो हमसे ज्यादा परेशान है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें यदि कुछ दिखें तो राधा रानी दिख जाएं, श्याम सुंदर दिख जाएं, और क्या देखें, किसे देखें? जरा सोचिए, आप उनकी आंखें नहीं हैं, आपकी आंखें हैं। आप सब देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो फिर भी शिकायतें बड़ी करते हो, वो नहीं देख सकते फिर भी उनकी शिकायतें नहीं थी। आपकी आंखें हैं, आपने इतना कुछ देखा है, लेकिन आप लोग मंदिर नहीं जाते कि चलो मंदिर में बैठे भगवान को देख आवे। अरे मंदिर में कोई भगवान है, मूर्ति है। आंखें दी हैं। एक बात बताओ, शाम होती है तो शराब की दुकानों में भीड़ लग जाती है, और आजकल मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा आ गया है। आरती के टाइम बटन चिटका दी जाती है, वो घंटा टन 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 अपने से बजता है, मशीनरी है। क्यों ये भैया मंदिरों में मशीन वाला घंटा क्यों बजता है? आपसे सवाल है। सच बताओ, आप आरती के टाइम मंदिर जाते हो? आप जाते हो? कब कब? रोज के कभी कभी? मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटे इसलिए लगा दिए गए क्योंकि बढ़ती आबादी में शराब की दुकान में तो भीड़ बढ़ी, पर मंदिर में घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं। ये स्थिति है सनातन की। जबकि शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बहुत होते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ना किसी भी हाल में होंगे, कहीं भी होंगे, वो नमाज जरूर पढ़ेंगे। लेकिन हिंदू मंदिर में शाम को घंटा बजाने तक का टाइम नहीं निकालता। कैसे हिंदुओं का उत्थान होगा? इसलिए मुसलमानों के 52 देश हैं, 52। हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं। वो अपने बच्चे को बचपन से टोपी लगाते हैं, बचपन से नमाज सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को तिलक कब लगाते हो? सिखा रखने की बात कब कराते हो? कब अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वाते हो? जब आप सनातनी अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हैं तो कन्वर्जेशन तो होगा, कन्वर्ट तो होंगे। आप लोग ही जब धर्म का ज्ञान नहीं रखोगे तो आने वाली अगली 2 पीढ़ी बाद आप ही मुसलमान हो जाओगे। आपके बच्चों को सनातन का ज्ञान नहीं कराओगे, वो कल को कोई मुसलमान उसे बताए कि भाई तेरे सनातन में क्या है, मुसलमान का फायदा बताए, तो तुम्हारा अपना बच्चा भी तो हिंदू से मुसलमान हो सकता है। क्योंकि जब अपना वेश है ही नहीं, अपना ज्ञान है ही नहीं, तो जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर ना हो, ढांचा ना हो, तो कोई भी उसे बरगला ले और ले जाए। हमारे यहाँ राजा महाराजा मर गए
संभाजी के ये नाखून निकाल लिए चिमटी से ऐसे, चमड़ी नोच ली, चमड़ा उतार लिया, चमड़ा ऐसे चाकू तलवार से चमड़ा उतार लिया और बोला कि धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ। छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, टुकड़े कर दिए शरीर के, जीभ काट ली, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? उन्होंने धर्म क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था। आप लोगों में से बहुत लोग तो धर्म का ज्ञान रखते नहीं, तो धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो धर्म तो आपने छोड़ ही दिया। धर्म छोड़ दिया तो कोई भी आपको पकड़ के चार बातें समझाएगा, आप वो मान लोगे और आप वो हो जाओगे। आप क्रिश्चियन की संगति में चले गए तो आप क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान की संगति में चले गए आप मुसलमान हो गए। आजकल आपके घर में झगड़ा है, आजकल आपके घर में चुगली है, निंदा है, आपके घर में संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म की आप लोग सच बताना, आप लोग अपने घर में कितनी देर राम की, कृष्ण की, धर्म की, सनातन की बात करते हो? अपने बच्चों से बताओ जरा, किस घर में कितनी देर बातें होती हैं? जब धर्म की बात ही नहीं करोगे तो धर्म को जानोगे क्या? कोई भी वर्गलाएगा आप चले जाओ। एक पिक्चर आई मूवी द केरला, मैंने पूरी नहीं देखी, एक छोटा सा हिस्सा उसका क्लिप देखा। उसमें क्या था, ये सच्ची घटना है। एक सुनना ध्यान से, एक लड़की थी और वो लड़की ब्राह्मण की लड़की थी। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती तो कॉलेज में उसे लड़की को मुसलमान लड़कियों से दोस्ती हो गई। तो मुसलमान लड़की भी अपने धर्म के प्रति सजग है। उन मुसलमान लड़कियों ने उस हिंदू लड़की को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम पंथ के बारे में, मजहब के बारे में समझाया, बताया कि ये है हमारे यहाँ, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं है। हिंदू से तोड़ा और मुसलमान से जोड़ा। अब हुआ क्या कि वो लड़की हिंदू की उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि हमारे यहाँ तो हूरों की बात होती है, जन्नत है। उसने भैया आतंकी संगठन से उस लड़की को मिला दिया और वो सच्ची घटना है ये। वो हिंदू लड़की आतंकी संगठन के संग चली गई, वो आतंकवादी उसके साथ बलात्कार करते, उसकी राजी से फंसा लिया ना, बलात्कार करते बिंदास, और उसे चलाना सिखा दिया बंदूक और जहर घोल दिया कि तुम्हारे दुश्मन हिंदू हैं, जहां भी हिंदू मिले बस। आतंकवादी का तो एक ही काम है, अभी नहीं जात पूछ के मारी, तुम हिंदू हो, ठा 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 ठा। अभी पहलगांव में क्या हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, मार दिया। अब वो लड़की बन गई भैया आतंकवादी, हिंदुओं को मारती आतंकवादियों के गठन में रह के, और मुसलमान वो आतंकवादी उसका बलात्कार भी करते सामूहिक मस्त, और उसकी राजी मर्जी से। एक दिन उस लड़की, देखो हिंदू तो थी, खून तो हिंदू का है, आज नहीं कल चेतना तो आएगी। वो हिंदू का खून उस लड़की का जाग गया। उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं, उसे लगा अंदर से कि मैं गलत हूं। लो भैया, वो लड़की जैसे तैसे भाग गई और भाग के आधी रात को अपने पिता के पास आई और पिता के पास आके बोली कि आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। अब बाप बोला कि क्या बात करती है, मैंने तो तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा था,
तू ही किसी के भड़कावे में, किसी के प्यार व्यार में, लव जिहाद में फंस गई और तू ही चली गई और मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। कोई बाप अपनी बेटी को आतंकवादी क्यों बनाएगा? उस लड़की ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे समय रहते बचपन में अपने सनातन धर्म का ज्ञान दिया होता, मैं अपने सनातन धर्म को, राम को, कृष्ण को समझ पाई होती तो मैं आज किसी मुसलमान के चंगुल में फंस के आतंकवादी ना होती। उन्होंने मुझे समझा इसलिए दिया क्योंकि आप ना समझा पाए। आप राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बारे में समझा दिया, हूरों के बारे में समझा दिया, जन्नत के बारे में समझा दिया। तुम नहीं समझा पाए। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा राम की कहानियां, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, सरयू कौन है, शिव कौन है, गणेश जी कौन है, दुर्गा कौन है, थोड़ा धर्म से जोड़ना मेरी माँ। वरना कल तुम्हारे बच्चे ना जाने बाजार में किसकी संगति में जाके बैठ जाएं और क्या हो जाएं। दोषी कौन है? वो लड़की आतंकवादी बन गई, सच बताना दोषी कौन है? बोलो, क्या वो माँ बाप दोषी नहीं है? वो तो दोषी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप बिगड़े। आपका अपना दोष है। इसलिए कहता हूं, समय मिला करे तो बच्चों को लेकर सत्संग में आया करो, समय मिला करे तो बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छे इंसान बनेंगे आपके बच्चे, अच्छा जीवन जिएंगे आपके बच्चे। हम सबके ऊपर एक पांचवा ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस ऋण से भी बड़ा एक ऋण और है। कौन सा? भारत माता का ऋण है हम सबके ऊपर। और ये ऋण ईमानदार होकर के इस भारत माँ की सेवा करके चुकाना है सबको। हम सबके ऊपर अपनी जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बताइए, भारत माता का ऋण आपके ऊपर है या नहीं? बोलो, ये भारत माता का ऋण कैसे चुकाओगे? समाज की सेवा करो, ईमानदारी से रहो। आजकल भारत में अपने ही अपनों से गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे रहे हैं। क्या ये भारत माता से गद्दारी नहीं है? इसलिए साहब, पढ़ लिख के बड़े पद पे जाइएगा, पर वहां जाके भ्रष्टाचारी ना बन जाइएगा। इस देश की माटी के कुछ ऋण हैं, वो ईमानदारी से। यदि सारे बेईमान हो गए तो अभी एक पिक्चर आई है, जब पाकिस्तान ने हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज अटैक किया था 11 में, 11 में अटैक हुआ था बंबई में। उस पर एक मूवी आई, अभी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की ओर से जब यहाँ आतंकवादी भेजे गए भारत, तो भारत की सरकार को पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, खुफिया जानकारी मिल गई, फिर भी भारत की वो उस समय की सरकार चुप रही और आतंक हमला होने दिया। कहने का तात्पर्य से ये मूवी की बात है, जो मूवी अभी आई है। कहने का अर्थ ये है कि बताइए, भारत में रह कर के, भारत के सरकारी पदों पर बैठ के, बड़े बड़े मंत्रालय में बैठ के कुछ मंत्री पाकिस्तान से मिले थे कि नहीं? ये मूवी के द्वारा खुलासा हुआ। अब बताइए, ये भारत माँ की छाती पे खंजर देना है कि नहीं? अब सोचिए, जिनको आप लोगों ने भारत की रक्षा के लिए नेता बनाया है, वही नेता यदि पाकिस्तान से मिल जाए तो ये भारत माँ से गद्दारी है या नहीं? हाँ या ना? दुश्मन से खतरा नहीं होता मेरी माँ,
अपने गद्दारों से खतरा ज्यादा होता है। दुश्मन से तो सीधी लड़ाई है, अच्छा लगा लाइक एंड फॉलो करिएगा, शेयर पर आप कैसे पहचानोगे कि अपने बीच का ये गद्दार है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सैलून जी पृथ्वीराज फेसबुक में आप लोगों का स्वागत है। मोहम्मद गौरी से कभी नहीं हारे। स्वागत बहुत अच्छा होंगे सर। पृथ्वीराज हारे हैं तो अपने घर के गद्दारों से, जयचंद से हारे हैं। सलिंदी देवी लखनऊ से, आशा करते हैं इसलिए बहुत अच्छे होंगे। राम को वनवास भेजने वाले गैर नहीं थे, अपने घर के ही लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, हमारे गद्दार थे। शेयर करो, प्लीज शेयर जिस अयोध्या का नमक मंथरा खाया करती थी, खाना देना है। जिस अयोध्या की रोटी मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या का पानी मंथरा पिया करती थी, उसी अयोध्या के प्रति जहर घोला के नहीं कैकेयी माँ के मस्तिष्क में। इसलिए बोलो, जा रहे हैं, वीडियो बना लेते, फिर बाद में खाना बना। पूरा खेल किसका है? तो आप लोगों से आशा करते हैं मंथरा का। वीडियो अच्छा लगे, लाइक मंथरा ने जहर भरा है कैकेयी माँ के दिमाग में, राधे। और ये वही मंथरा है जो अयोध्या की रोटी खाती है, फेसबुक में आप लोगों का यहीं का खाती है, आप लोग और यहीं तोड़ने का। कहावत कहते ना सीधी, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सलिंदी देवी लखनऊ से, आशा करते इसलिए जिस भारत माँ में हो, उस भारत माँ के लिए सदा ईमानदार रहना, ये भी संस्कार बच्चों को दीजिएगा। फॉलो करो, शेयर करो, हमारा वीडियो नहीं आप लोग शेयर करो, प्लीज शेयर करो। जा रहे हैं टिफिन बनाने से, आपको खाना देना है, टिफिन बना के। भारत से गद्दारी नहीं, और सुबह सुबह कुछ वीडियो नहीं डाल पाते हैं, कभी कभी वतन से गद्दारी नहीं, वीडियो नहीं डाल पाते हैं, और थोड़ा माटी से गद्दारी नहीं। इसलिए जा रहे हैं, सही है, वीडियो बना लेते, फिर बाद ईमानदार। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, तो आप लोग 5-10 मिनट बच्चों को बिठाया करो, लाइक एंड फॉलो करिए। थोड़ा आप लोग ही मोटिवेट किया करो, हेलो, समझाया करो। जय श्री कृष्ण। अब आजकल ना माँ बाप बच्चों को तनिक भी टाइम नहीं देते, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। जैसे तुम उंगली से सरका रहे हो ना रील, ऐसे तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चे भी सरक जाएंगे एक दिन। देवी लखनऊ से, आशा करते हूँ मत बोलना बाद में कि लो बच्चे हाथ से निकल गए। हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, हमारा वीडियो नहीं आप समय रहते जाग लो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो वीडियो नहीं पावत है। कभी कभी देर हो जाता है तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं, और थोड़ा मैं जल्दी उठ पड़ी तो इसलिए कल हम लोगों ने सुना वीडियो बना लेते, फिर बाद में खाना। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड फॉलो करिएगा, शेयर परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना आप लोगों का स्वागत है। यत्रा धर्मस चतुर्विधा। आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, द्यूतम। मैं हूँ सलीम आप लोग जुआ खेलते हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे आप लोग दोस्तों, हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करो। मंदिर में घंटा बजाने वाला कोई नहीं है, शराब की दुकान में भीड़ लगी है। जा रहे हैं टिफिन बनाने से, अब बताइए, जब धर्म का पाठ आप नहीं पढ़ेंगे जा रहे हैं तो आपका धर्म कम होता चलेगा, आपकी संख्या कम होती चलेगी। और देखो, नहीं डाल पाते हैं, उनके देश बढ़ गए, तुम्हारा 0 है। जा रहे हैं हाँ या ना? वीडियो बना लेते, फिर बाद मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना, इसलिए समय निकाला करो, और घंटा बजाने शाम की आरती में तो पहुंचा करो। दोस्तों सवेरे आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप लोग करो, फॉलो करो, शेयर जाया करो। एक तो आजकल के बूढ़े लोग भी बड़े आलसी हो गए हैं। टिफिन बना चलो बच्चे तो बच्चे हैं, तुम एक्सपायरी डेट वाले घर पे क्या कर रहे हो? दिन भर घटिया तोड़ते हो घर पड़े पड़े। नहीं डाल पाते, तुम तो निकलो मंदिर जाओ शाम को, नहीं डाल पाते हैं, तुम्हारी तो जल्दी उठ पड़ी तो उम्र हो गई,
बढ़िया कंबल रजाई ओढ़ो, जाओ मंदिर, घंटा का टाइम बजाओ, अपना बुढ़ापे में कीर्तन करो। बूढ़े लोग अपना कर्तव्य कर नहीं रहे हैं मेरी माँ सही से। लाइक एंड फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। बूढ़े लोग लड़ा के चले गए भारत को, राधे राधे। देश बांट के चले गए, अब लड़ते रहो। फेसबुक ये में बूढ़ों का कोई काम था? कैसे हो आप लोग? अरे तोड़ के गए थे, जोड़ के जाते। तोड़ के गए तो आज तक भोग रहे हैं हम सब लोग। मैं हूँ सलिंदी देवी, लखनऊ से। बांटे भी तो ऐसा बांटे कि कांटा बन गया। दोस्तों हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लोग बोलो हमें हाँ। सपोर्ट करो। वहां से तो हिंदू खदेड़ दिए गए, वीडियो नहीं आप लोग यहाँ वाले वहां नहीं गए, और बांट और दिया। जा रहे हैं टिफिन बनाने से। पता नहीं क्यों बांट दिया, का सूझी खोपड़ी में। जा रहे हैं। बूढ़ों के निर्णय बहुत अच्छे नहीं थे, वीडियो नहीं डाल पाते, राष्ट्र हित में करके कुछ गए नहीं। वीडियो नहीं डाल पाते हैं। इसलिए कहते हैं वो बूढ़े नहीं कर गए, तुम अच्छा कर लो बूढ़े हो। जा रहे हैं वीडियो बन। बूढ़े व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आप लोगों को लेकिन बूढ़े बस शाम हुई तो ताश खेलने में लग रहे। कुछ बूढ़े शेयर करिएगा। राधे राधे। पत्ता खेलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये अरे बुढ़ापे में तो आपको सनातन को जोड़